ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। वोल्वो इंडिया ने अपने पॉपुलर सेलिंग मॉडल XC60 को नए अपडेट्स के साथ लॉन्च कर दिया है। प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले ये सेकंड अपडेट इस गाड़ी को मिला है, यानी फर्स्ट अपडेट 3 साल पहले आया था। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि ये गाड़ी वोल्वो के लिए सबसे ज़्यादा सेल्स नंबर गैदर करती है, क्या नए अपडेट्स के साथ ये अपनी परफॉर्मेंस को, वॉल्यूम्स को और इन्हांस करेगी, ये देखना होगा। लेकिन क्या कुछ बदला गया है? क्या सिर्फ चेंजेस कॉस्मेटिक हैं या मैकेनिकल फ्रंट पर भी बदलाव हुए हैं? ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। ये है रिसेंटली लॉन्च वोल्वो XC60, जिसके फेस लिफ्टेड वर्जन को तो ग्लोबल मार्केट्स में साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था और फाइनली इंडियन मार्केट्स में आ चुकी है। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रीवियस वर्जन के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो एक्सटीरियर वाइज तो भले ही थोड़े कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हों, उतनी वाइब्रेंट लिस्ट ना हो, लेकिन फीचर लिस्ट में डिसेंट एडिशन किया गया है। एक्सटीरियर्स की बात करें तो हालांकि जो इसकी वेरी मच प्रेजेंस है, जो वेरी मच लुक एंड फील है, वो आपको प्रीवियस मॉडल जैसा ही दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा बदलाव, नोटिसेबल बदलाव दिखाई नहीं देंगे। पॉइंट आउट करना ही हो तो कुछ चेंजेस ज़रूर हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे कि आपको नई डायगनली स्लेटेड ग्रिल मिलती है। फ्रंट बम्पर में जो एयर वेंट्स हैं उनके डिज़ाइन को बदला गया है थोड़ा सा। नए मल्टी स्पोक डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं और सिमिलर ही छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस आपको रेयर में भी दिखेंगे। रेयर प्रोफाइल देखेंगे तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि क्या इसमें बदलाव एक्चुअल में किए गए हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये प्रीवियस वर्जन की तरह ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। यानी पिछले 8 सालों में वोल्वो XC60 का जो डिजाइन है उसमें माइनर फेसलिफ्ट्स ही देखने को मिले हैं और ये भी वेरी मच लाइक प्रीवियस वर्जन जैसी ही ओवरऑल दिखाई देती है। गाड़ी के अंदर बदलाव डेफिनेटली हैं और नोटिसेबल चेंजेस हैं। सबसे पहले तो आपको न्यू मैश ग्रिल मिलती है स्पीकर्स के लिए। यहाँ डैशबोर्ड के डिज़ाइन के साथ भी स्लाइट ट्विकिंग की गई है। पहले से ये गाड़ी थोड़ा प्रीमियम फील देती थी, वो फील और एक्सटेंड होते हुए दिखाई देगा इस अपडेटेड वर्जन में। अब आजकल बड़े स्क्रीन्स का ट्रेंड है, तो आपको इसमें नई 11.2 इंच की फ्री फ्लोटिंग स्क्रीन मिल रही है, जिसमें आपको नया यूज़र इंटरफेस तो मिल ही रहा है, लेकिन ओवर द एयर अपडेट्स भी मिलेंगे। और इसे पावर किया गया है स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन कॉकपिट प्लेटफॉर्म प्रोसेसर से। और इस प्लेटफॉर्म की वजह से वोल्वो का कहना है कि ये स्क्रीन इजी टू यूज़ है और ये काफ़ी क्विक है, यानी प्रीवियस स्क्रीन के मुकाबले तो ये ट्वाइस क्विक रिस्पॉन्स देती है। तो इस तरीके के चेंजेस इसमें किए गए हैं, नए एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। इंटीरियर्स में इसका जो ओवरऑल डिजाइन है वो सुंदर है। इसकी क्वालिटी मटेरियल्स बेहतर हैं। प्लेसमेंट, फिट एंड फिनिश भी काफी अच्छा है। आपको ब्रश मेटल और लेदरेट पूरी गाड़ी में सब जगह दिखाई देगा। साथ ही इसमें आपको क्रिस्टल गियर शिफ्टर मिलता है और अब ये पहले के मुकाबले थोड़ा सा ब्लिंग नजर आता है। हालांकि ये स्लीक है और इसका जो ओवरऑल केबिन डिजाइन है वो सटल है। फ्रंट सीट्स में आपको इनक्रेडिबल सपोर्ट और एडजस्टमेंट मिलती हैं। साथ ही हीटिंग, वेंटिलेशन और सेगमेंट एक्सक्लूसिव मसाजिंग फंक्शन भी इनकी सीट्स में मिलता है। रेयर सीट्स भी कंफर्टेबल हैं। हालांकि जो थाई सपोर्ट है वो उतना इंप्रेसिव नहीं है। हालांकि जो बैकरेस्ट है वो डिसेंट रिक्लाइंड है, सपोर्टिव है और वेल कॉन्टूर्ड सीट्स आपको इसमें मिलती हैं। सेकंड रो में 2 पैसेंजर्स ही ज्यादा कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 483 लीटर का बूट स्पेस जनरस है। हालांकि सेकंड रो सीट्स को फोल्ड करके आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको एयर प्योरीफायर, एम्बिएंट लाइटिंग ये तो मिलती है ही, बावर्स एंड विल्किंस का ऑडियो सिस्टम मिलता है। साथ ही इसकी साउंड क्वालिटी एक्सेप्शनल है और बेस्ट इन सेगमेंट भी है।
सेफ्टी की बात करें तो 8 एयरबैग्स लेवल 2 ADAS इसमें मिलता है, जिसे इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से ट्यून किया गया है। अब बात करते हैं पावर ट्रेन ऑप्शन की, तो पहले की तरह इसमें 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो अराउंड 250 HP की पावर और 360 Nm का टॉर्क लैंड करता है और इसे पेयर किया गया 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ। अब बात करें ड्राइवेबिलिटी की, तो इसकी पावर डिलीवरी लीनियर है। हालांकि इसमें जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मौजूद है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा असिस्ट जरूर लैंड करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा ये ऐड करता है। एक स्लाइट सर्ज आप अंडर एक्सेलरेशन जरूर फील करते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस काम है। गाड़ी में कोई वाइब्रेशंस नहीं है, लो स्पीड्स पर इंजन नॉइज नहीं है। हालांकि जैसे ही आप इसके इंजन को हार्ड प्रेस करते हैं तब ये थोड़ा सा स्ट्रेन महसूस होता है। 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स स्मूथ है। हालांकि जो इसके गियर्स हैं वो उतने फाइन भी नहीं है जितने कि BMW X3 या मर्सिडीज की GLC में मिलते हैं। ओवरऑल XC60 एक फन टू ड्राइव SUV है। इसका सॉफ्ट स्प्रंग सस्पेंशन बेहतर है। हालांकि इसमें कोई एयर सस्पेंशन आपको नहीं मिलता है, लेकिन इसकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है। ये स्पीड बम्प्स को डिसेंटली एब्जॉर्ब करती है। हाईवे में भी इसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। कॉर्नरिंग पर थोड़ा सा बॉडी रोल जरूर मिलता है, लेकिन कंट्रोलेबल है। बात करें माइलेज की, तो वोल्वो का दावा है कि 12.9 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ऑफर करती है। बात करें फाइनल वर्डिक्ट और प्राइस की, तो XC60 की कीमत शुरू होती है 71.9 लाख से, यानी इस सेगमेंट के बाकी प्लेयर्स के मुकाबले कॉम्पिटिटिव है। प्रीमियम अपील के लिए कह सकते हैं ये वेल प्राइस्ड है और जर्मन राइवल्स को एक डिसेंट टक्कर दे सकती है।